भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। उड़ीसा में 2 मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमय मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमय 64 योगिनी मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 कमरे हैं। इन सभी 64 कमरों में भव्य शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मितावली गांव में बना यह रहस्यमय मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर स्थित यह गोलाकार मंदिर किसी उड़न तस्तरी की तरह नजर आता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका यह मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि यह भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए यहाँ आते थे। 64 योगिनी मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित थी, जिसकी वजह से यह मंदिर और इसका नाम 64 योगिनी रखा गया। हालांकि कई मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। इसके चलते अब बची मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रख दिया गया है। 101 खंभों वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। बताया जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था, लेकिन यह बात न किसी रिकॉर्ड में रखी गई है और इसकी जानकारी दी गई है। संसद की वेबसाइट पर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मिलती है, बल्कि इसके अंदर लगे खंभे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृत करने का कार्य होता था। मान्यता है कि मां काली का 64 योगिनी माता अवतार है। घोर नाम के राक्षस के साथ युद्ध लड़ते हुए माता आदिशक्ति काली ने इस रूप को धारण किया। यह रहस्यमय मंदिर वेंकटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी मशहूर है। यह बाहरी रूप से 170 फीट की त्रिज्या के साथ आकार में गोलाकार है और इसके आंतरिक भाग के भीतर 64 छोटे कक्ष हैं। मुख्य केंद्रीय मंदिर में स्लैब के आवरण हैं, जो एक बड़े भूमिगत भंडारण के लिए वर्षा जल को संचित करने के लिए उनमें छिद्र हैं। छत से पाइपलाइन बारिश के पानी को स्टोरेज तक ले जाती है। मंदिर की संरचना इस प्रकार है कि इस पर कई भूकंप के झटके झेलने के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित है। यह भूकंपी क्षेत्र 3 में है। कई जिज्ञासु आगंतुकों ने इस मंदिर की तुलना भारतीय संसद भवन से की है, क्योंकि दोनों ही शैली में गोलाकार हैं, और कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह मंदिर संसद भवन के पीछे का प्रेरणा स्रोत है। अगर आप मितावली पहुंचना चाहते हैं तो बाई एयर मितावली से निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर हवाई अड्डा है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है।
हवाई अड्डों से दूरी ग्वालियर एयरपोर्ट 30 किलोमीटर और झांसी हवाई अड्डा लगभग 123 किलोमीटर है। यदि आप यहाँ ट्रेन से पहुँचना चाहते हैं तो मितावली से निकटतम रेलवे स्टेशन गोहद रोड रेलवे स्टेशन है। मितावली से गोहद रोड रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन और मितावली से इसकी दूरी इस प्रकार है: गोहद रोड रेलवे स्टेशन 18 किलोमीटर, मालनपुर रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर। यदि आप सड़क से पहुंचना चाहते हैं तो मितावली मुरैना और ग्वालियर से बस सेवा द्वारा जुड़ी है। यह मुरैना से लगभग 25 किलोमीटर और ग्वालियर से 55 किलोमीटर दूर है।